अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा। वेलकम टू कोलार शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूं हमारे गांव की स्पेशल रेसिपी आमिनी की चटनी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को आमिनी के सीज़न में इस तरह से चटनी बनाकर देंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले आपको आमिनी का सीज़न गए तक यही बनाने के लिए बोलेंगे। धूपकाले में आप अपने घर वालों को इस तरह से ये एक बार बना कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये साइज़ की आमिनी की चटनी का मसाला दिखाने जा रही हूँ। आप सेम यही साइज़ की आमिनी ले लीजिए। इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आपको नहीं मालूम हो तो आप तोल के हिसाब से आमिनी ले लीजिए। तोल के हिसाब से आप आधी केजी आमिनी ले लीजिए। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। लहसुन को छिलके उतार कर होने के बाद लहसुन के कलियाँ आप ये साइज़ के है तो 25 ले लीजिए। छोटे लहसुन के कलियाँ है तो आप 30 ले लीजिए। सेम आप लहसुन के कलियाँ ये साइज़ के है तो 25 ले लीजिए। छोटे लहसुन के कलियाँ है तो आप 30 ले लीजिए। छुल्ली के सूरत की मिर्चा आप 8 ले लीजिए। कोथिमीर आप इतनी ले लीजिए। 20 करेपा के पत्ते ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके ज़ीरा भी मेथी ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। ज़ीरा फुल आप इस तरह से ले लीजिए। पाव टेबल स्पून आप मेथी ले लीजिए। 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लीजिए। 4 टेबल स्पून आप मेथी ले लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके तेल फुल इस तरह से ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। देखिए आप फुल इस तरह से ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। छुल्ली के सूरत की मिर्चा लहसुन करेपा कोथिमीर ज़ीरा मेथी फ्राई करने के लिए आप 6 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। चटनी पकाने के लिए आप 15 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। पूरे भी चीज़ा नीट इस तरह से ले लीजिए। 4 टेबल स्पून आप राया ले लीजिए। 25 करेपा के पत्ते ले लीजिए। 3 सूखे मिर्चा तेज़ ले लीजिए। सूखे मिर्चा को आप इस तरह से तोड़ के रख लीजिए। आमिनी के पीसा को आप छोटे छोटे पीसा इस तरह से काट लेंगे तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। सेम आप इसी तरह से छोटे छोटे पीसा काट लीजिए। आमिनी को आप पाक इस तरह से काट के डाल लीजिए। देखिए सेम आप इसी तरह से आमिनी को पाक काट के एक प्लेट में डाल लीजिए। पूरा भी नीट इस तरह से रेडी करके होने के बाद आप चटनी बनाने के लिए जाइए। पूरे भी चीज़ें फ्राई करने के लिए आप फुल आंच करके आपको इस तरह से कड़ी ले लीजिए। लेकर होने के बाद 6 टेबल स्पून आपको तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आंच को फ़ौरन स्लो कर दीजिए। एंड तक भी आप सिम आंच करके पका लीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद 25 लहसुन के कलियाँ डालिए। 8 चुल्ली के सूरत की मिर्चा डाल दीजिए। 20 करेपा के पत्ते डालिए। कोथिमीर आपको इतनी डाल दीजिए। पूरा भी नीट इस तरह से डालकर होने के बाद चमचे की मदद से अच्छी तरह से मिलाते रहिए। एंड तक भी आप सीम आंच करके पका लीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। टाइम देख लीजिए। टाइम देकर सिर्फ 3 मिनट के लिए आप तल लीजिए। बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। चलिए 3 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 3 मिनट होने के बाद पूरे भी चीज़ें इस तरह से तल लीजिए। सिर्फ आप 3 मिनट के लिए तल लीजिए। ज़्यादा मत तलिए। इस तरह से तल के होने के बाद आप 2 टेबल स्पून आप ज़ीरा डाल दीजिए। 4 टेबल स्पून आप मेथी डाल दीजिए। ज़ीरा भी मेथी डालकर होने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए भून लीजिए। बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। पूरे भी चीज़ें तलने के लिए आपको 4 मिनट लगेंगे। पूरे भी चीज़ों को आप बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। सिर्फ आप ज़ीरा भी मेथी 1 मिनट के लिए भून लीजिए। बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। चलिए 1 मिनट हो चुका है। टाइम देखकर 1 मिनट होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। पूरे भी चीज़ें तलने के लिए आपको 4 मिनट लगेंगे। ज़ीरा भी मेथी तलने के लिए आपको 1 मिनट लगेंगे। 1 मिनट होने के बाद आप गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। देखिए पूरे भी चीज़ें अच्छी तरह से तल चुके हैं। इस तरह से तल के होने के बाद 100% भी ठंडा होने के लिए रख दीजिए। पूरे भी चीज़ों को 100% भी ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम पीस लेंगे। देखिए पूरे भी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इस तरह से ठंडा होने के बाद पीस लीजिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे।
फर्स्ट आप मिक्सी का जार ले लीजिए। लेकर होने के बाद एक कपड़े की मदद से जार को पाक पोंछ लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत रहने दीजिए। जार को आप सूखा इस तरह से पाक पोंछ लीजिए कपड़े की मदद से। जार को पाक पोंछकर होने के बाद कड़ी में के तले हुए पूरे भी चीज़ें इस तरह से डाल दीजिए। देखिए आप कड़ी को पाक पोंछकर पूरे भी चीज़ें जार के अंदर नीट डाल दीजिए। पूरा भी नीट इस तरह से डालकर होने के बाद नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। मेन आप यहाँ पर देखिए बिना पानी डाले आपके जार में कितना बारीक होता है आप उतना बारीक पीस लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत डालिए। बिना पानी डाले आपके जार में कितना बारीक होता है आप उतना बारीक पीस लीजिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आप बिना पानी डाले आपके जार में कितना बारीक होता है आप उतना बारीक पीस लीजिए। जीरा, मेथी, लहसुन, करेपा, कोथिमीर, झुल्ली के सूरत की मिर्चा पूरा भी नीट इस तरह से पीस के होने के बाद आमिनी के पीसा काट कर ही ना पूरे भी नीट इस तरह से डाल दीजिए। देखिए आप जार में आमिनी के पीसा नीट इस तरह से डालकर होने के बाद पानी आप थोड़ा भी मत डालिए। 80% आप बारीक पीस लीजिए। 20% आप मोटा मोटा ही रहने दीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आप इस तरह से पीस लीजिए। 80% आप बारीक पीस लीजिए। 20% आप मोटी मोटी ही रहने दीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। सेम आप इसी तरह से पीस लेंगे तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चटनी को इस तरह से पीस के होने के बाद चलिए अब हम चटनी को बघार लेंगे। वही कड़ी लेकर फुल आंच करके 15 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आंच को स्लो कर दीजिए। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आंच को स्लो करके 1/4 टेबल स्पून आप रायन डालिए। 25 करेपा के पत्ते डाल दीजिए। 3 सूखी मिर्चा तेज इस तरह से डाल दीजिए। डालकर होने के बाद पूरी भी जार में की चटनी नीट इस तरह से कड़ी में डाल दीजिए। जार में की चटनी कड़ी के अंदर नीट इस तरह से डालकर होने के बाद जार के अंदर चमचे की मदद से 5 टेबल स्पून आप पानी डालकर इस तरह से पाक पोंछ कर डाल दीजिए। जार में की चटनी को कड़ी के अंदर नीट इस तरह से डालकर होने के बाद चमचे की मदद से तेल को भी चटनी को अच्छी तरह से मिले तक मिला लीजिए। एंड तक भी आपको सेम आंच करके पका लीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। पूरे भी चीज़ों को अच्छी तरह से मिले तक मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए नमक और तेज़ टेस्ट करके आप नमक भी मिर्ची काटा डाल लीजिए। चटनी को इस तरह से मिलाकर होने के बाद टाइम देख लीजिए। टाइम देखकर 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। एंड तक भी आप सीमांत करके पका लीजिए। फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। टाइम देकर सिर्फ 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह आमिनी की चटनी कितनी टेस्टी बनकर है। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आमिनी की चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप आमिनी के सीज़न में आप अपने घर वालों को आमिनी की चटनी इस तरह से गर्म खाने के जोड़ पीस कर देंगे तो इंशाल्लाह पेट भरकर खाएंगे। आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे इंशाल्लाह। आप आमिनी की चटनी इस तरह से पीस कर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।